जय श्री राधे कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल हमने आपको 13वें अध्याय का कथा का श्रवण कराया था। आज हम 14वें अध्याय का श्रवण करा रहे हैं, जिसके सुनने मात्र से वंश की वृद्धि होती है, पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। यह हरिवंश पुराण सिर्फ वंश वृद्धि के लिए ही बनाई गई है। जिसके यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, कोई डॉक्टरों को दिखा लिया, कई इलाज करा लिए, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उनके लिए यह हरिवंश पुराण बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन सुनने के लिए हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। प्रतिदिन की वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पर क्लिक करके आप हमारी सभी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, वंश वृद्धि के लिए हरिवंश पुराण बहुत जरूरी है, जिससे हमारे वंश की वृद्धि हो, हमारा वंश आगे चले, पुत्र संतान की प्राप्ति हो। किस विधि से सुनना है और किस प्रकार सुनना है, वह संपूर्ण जानकारी हमने पहले अध्याय में पहले दिन ही आपको बता दी थी। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप क्लिक करके देख सकते हैं कि क्या विधि है, क्या विधि नहीं है, किस प्रकार से हमें इस हरिवंश पुराण को सुनना चाहिए, जिससे हमारे वंश की वृद्धि हो। तो दोस्तों, कथा का श्रवण हम आपको कराएं, उससे पहले जो भी नए सदस्य हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बगल में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे और हमारी सभी वीडियो का आपको लाभ मिले। तो बोलो हरिवंश पुराण की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय, बोलो हरिवंश पुराण की जय। वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, भगवान विष्णु और देवताओं के अंश भूतल पर अवतीर्ण हुए। यह जानकर देवर्षि नारद ने कंस को उसके निकटवर्ती विनाश सूचना देने के लिए कि उसके विनाश का समय नजदीक आ गया है, उसे क्या करना चाहिए और कौन उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, ऐसा समाचार देने के लिए वह कंस के पास मथुरा नगरी में उसके वन में आकर के खड़े हो गए और एक दूत को उसके पास में भेजा। उस दूत ने कंस के पास जाकर बताया कि नगर के उपवन में देवर्षि नारद जी पधारे हैं। नारद जी के आगमन की सूचना सुनकर के कंस तेजी से वन की ओर चला, अपनी पुरी से बाहर निकला। उपवन में पहुंच करके उसने वहां अपने स्मरणीय अतिथि देवर्षि नारद के दर्शन किए, जो पाप ताप से रहित थे। उनका तेज प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ता था, वे शरीर से सूर्य के समान दीप्तिमान दिखाई देते थे। कंस ने देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया। उसने उनके लिए अग्नि के समान कांतिवान सुवर्णमय आसन देकर के क्रमशः अर्धपाद्य आदि उपहार प्रस्तुत किए। उसके पश्चात इंद्र के सखा नारद मुनि उस आसन पर बैठे। बैठने के बाद वे परम क्रोधी उग्रसेन पुत्र कंस से बोले कि हे वीर, तुमने मेरा शास्त्रीय विधि से पूजन किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक आवश्यक बात बताना चाहता हूं। वह आवश्यक बात क्या है? मैं ब्रह्मलोक आदि सभी स्वर्गीय लोकों में घूमता हुआ
मेरु पर्वत पर जा पहुंचा, जो सूर्य देव का सखा है। फिर नंदनवन और चैत्र रथ वन का दर्शन करके मैंने देवताओं के साथ संपूर्ण तीर्थों और सरिताओं में स्नान किया। उसके बाद 3 धाराओं में बटी हुई दिव्य गंगा नदी का मैंने दर्शन किया, जो स्मरण मात्र से ही समस्त पापों का विनाश कर देने वाली है। उसके पश्चात दिव्य तीर्थों में स्नान एवं आचमन करके मैंने ब्रह्मर्षियों से सेवित ब्रह्मा जी के भवन के लिए जा पहुंचा। वहां जाकर के ब्रह्मर्षि ऋषियों का, सभी ऋषियों का मैंने उनके दर्शन किए, जो देव गंधर्वों के वाद्य घोष से गूंजता है और अप्सराओं के मधुर गीतों से निनादित होता रहता है। वहां से होकर मैं किसी समय हाथ में बीड़ा लिए हुए मेरु के शिखर पर विराजमान ब्रह्मा जी की सभा में जा पहुंचा, जहां देवताओं का समाज जुटा हुआ था। सभी देवता एकत्र बैठे हुए थे। वहां मैंने देखा कि श्वेत पगड़ी धारण किए नाना रत्नों से विभूषित ब्रह्मा आदि सभी देवता दिव्य सिंहासन पर, अपने अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं और विचार विमर्श कर रहे हैं। उसमें मैंने सुना है कि सेवकों सहित तुम्हारे वध के लिए दारुण उपाय का ही विचार कर रहे हैं कि कंस का वध किस प्रकार से हो, कैसे उसका वध करना चाहिए और कौन इसका वध करेगा। इस प्रकार से वह मंत्रणा कर रहे हैं। इसके अनुसार मथुरा में जो तुम्हारी छोटी बहन देवकी है, चचेरी जो बहन है, उसका 8वां गर्भ तुम्हारे लिए मृत्यु का कारण होगा। जो 8वें गर्भ से संतान उत्पन्न होगी वह तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी, वह तुम्हें मार डालेगी। वही देवताओं का पर और अपर यानी मोक्ष और स्वर्ग, ये दोनों हैं। वही उन स्वर्गवासियों का स्वयंभू ब्रह्मा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि वह महान दिव्य भूत है। कंस वही पहले भी तुम्हारी मृत्यु का कारण रहा है। जो पिछले जन्म में तुम्हारी मृत्यु हुई थी, जिसने तुम्हें मारा था, वही मृत्यु का कारण बने थे। तुम देवकी के गर्भ का उच्छेद करने के लिए प्रयत्न करो, देवकी के गर्भ को नष्ट करने का प्रयत्न करो। यह मेरा तुम्हारे ऊपर प्रेम है, जिसके लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। अच्छा, अब तुम संपूर्ण मनोवांछित फलों को भोगो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर तब नारद जी चले गए। तब कंस बहुत देर तक उनकी बातों पर विचार करता रहा कि वह दांत दिखाकर जोर जोर से हंसने लगा और अपने सेवकों के सामने खड़ा होकर के मुस्कुरा करके बोला कि यह नारद मुनि सर्वसाधारण में उपहास के ही पात्र हैं, विशेष चतुर नहीं हैं। क्योंकि जब तक ये कहीं पर लड़ाई झगड़ा नहीं करवा देते, तब तक इनको चैन नहीं आता है। मनुष्य लोक में कौन ऐसा पुरुष है जो मुझे क्षोभ में डालने का साहस कर सके। यह लो, आज से मैं देवताओं तथा उनका अनुसरण करने वाले मनुष्यों, पक्षियों, पशु समूहों का महान संहार कर दूंगा। जो भगवान का नाम लेगा, मेरा नाम नहीं लेगा, उसे मैं मार डालूंगा। अश्व रूपधारी केसी, प्रलंब, धेनुक, वृषभ रूपधारी अरिष्ट, पूतना और काली नाग को आज्ञा दे दो कि तुम सब लोग अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करके सारी पृथ्वी पर अपनी इच्छा से घूमते रहो, और जो भगवान का नाम स्मरण करे उसे तुम मार डालो। यदि जो प्राणी गर्भ में निवास करते हों, उनका भी पता लगा लेना चाहिए, क्योंकि नारद जी ने मेरे लिए गर्भों से ही भय बताया है। तुम लोग निश्चित होकर इच्छानुसार आनंद भोगो। मैं तुम्हारा स्वामी और संरक्षक, मेरा आश्रय लेकर तुम्हें देवताओं की ओर से कोई भय नहीं होगा। यदि कोई भय होगा तो मैं उन सबको देख लूंगा। नारद बाबा तो युद्ध कराने का ही खेल खेलते हैं। लोगों में फूट डाल देना उनका स्वभाव है। इस संसार में जो लोग बड़े स्नेह से भली भांति मिलजुल कर रहते हैं, उनमें भी फूट डालने में इन नारद जी को आनंद आता है। ये बड़े चंचल हैं
और लोगों में सदा संघर्ष पैदा करते हुए घूमते रहते हैं। विभिन्न उपायों द्वारा राजाओं में बैर बढ़ा देने के लिए ये सर्वदा सचेष्ट रहते हैं। इस प्रकार केवल वाणी मात्र से प्रलाप करता हुआ कंस अपने भवन को चला गया। मन में सोचता रहा कि मेरी बहन का पुत्र मेरा भांजा ही मुझे मार डालेगा। उस समय उसका चित्त चिंता की आग में जल रहा था कि यह कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तब वैशंपायन ऋषि जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, क्रोध में भरे हुए कंस ने अपने हितैषी मंत्रियों को आज्ञा दी कि तुम सब लोग देवकी के गर्भ का उच्छेद करने के लिए उद्यत हो जाओ। जब देवकी का गर्भ होगा तब उसे तुम नष्ट कर डालना। जब देवकी का विवाह हुआ वसुदेव जी के साथ में, तब आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू विदा करके और बड़े प्रेम भाव से इसे छोड़ने के लिए जा रहा है, इसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण होगा। उसी के हाथों से तेरी मृत्यु होगी, तू मारा जाएगा। ऐसा सुनकर के वसुदेव और देवकी को कंस ने कारावास में डाल दिया। पहले गर्भ से ही आरंभ करके वे 7 गर्भ नष्ट कर देने के लिए चाहिए। जहां संशय हो उस अनर्थ का मूल से ही उच्छेद कर देना चाहिए। देवकी अपने भवन में गुप्त रक्षकों द्वारा सुरक्षित रहकर अपनी इच्छा के अनुसार निर्भय विचरे, परंतु जब वह गर्भवती हो जाए उस समय उसे विशेष निमंत्रण में रखना चाहिए। जब देवकी गर्भ धारण कर ले तो उसे किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, किसी भी प्रकार से उसे हानि ना हो। मेरी स्त्रियां रजस्वलावस्था से ही आरंभ करके उसके गर्भ धारण के मासों की गणना करती रहें। जो भी स्त्रियां इस महल के अंदर हैं वह गर्भ धारण के जिस दिन से गर्भ धारण हुआ है उस दिन से लेकर जिस दिन तक जन्म हो तब तक उसकी गणना करती रहें कि कौन सा महीना चल रहा है, कौन से महीने में कितने दिन चले गए हैं। इस प्रकार की गणना करती रहें। मेरे हितैषी सेवक रात दिन सावधान रहकर स्त्रियों के सनात अंतःपुर में वसुदेव जी की भली भांति देखभाल करें। स्त्रियां हिजड़े भी उन पर कड़ी दृष्टि बनाए रखें, परंतु इसका कारण उन्हें नहीं बताना चाहिए। सभी को आज्ञा दे दी कि इनका सभी तरह से देखभाल होनी चाहिए, लेकिन सबको यह नहीं बताया कि इसका क्या कारण है, मैंने इनको कारागार में क्यों बंदी बना करके रखा है, किस लिए इनको मैं इतना कष्ट दे रहा हूं, इनको आजाद क्यों नहीं कर रहा हूं, इनको छोड़ क्यों नहीं रहा हूं। किसी को भी ये इस बात का पता नहीं है। तब वैशंपायन ऋषि जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार कंस देवकी के गर्भ के विनाश करने के यत्न में लग गया। जब भी देवकी के गर्भ से कोई भी शिशु उत्पन्न हो तुरंत उसे मार डालने के लिए तत्पर हुआ, तैयार हुआ। नारद जी से सारी बातें यह सुन चुका था, इसलिए भय से प्रेरित होकर अपनी रक्षा के लिए मंत्रियों के साथ मंत्रणा करने लगा। कंस का सारा प्रयत्न जगत के लिए उत्पात रूप ही था। उसे सुनकर अदृश्य भाव से वहां स्थित हुए परम पराक्रमी भगवान विष्णु ने इस प्रकार विचार किया कि भोज कुमार कंस देवकी के इन 7 गर्भों को मार डालेगा अथवा 8वें गर्भ में मुझे अपने स्वरूप का आधान करना चाहिए, अपने स्वरूप की रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार सोचते हुए भगवान का मन थोड़ा विचलित हुआ, पाताल की ओर गया। जहां वे गर्भ में शयन करने वाले षडगर्भ नामक दानव विद्यमान थे, उनके शरीर बल विक्रम से संपन्न थे। वे अमृत भोजी देवताओं के समान तेजस्वी थे और युद्ध में देवताओं के तुल्य पराक्रम प्रकट करते थे। वे सब के सब कालनेमी नामक दैत्य के पुत्र थे। पहले की बात है कि वे दैत्य अपने पिता के भी पिता हिरण्याकश्यपु को छोड़कर लोक पिता में ब्रह्मा जी की उपासना करने लगे, उनकी तपस्या करने लगे।
सिर पर जटा का भार धारण किए हुए तीव्र तपस्या में लग गए। तब ब्रह्मा जी उन षडगर्भ नामक दैत्यों पर प्रसन्न हो गए। उनकी तपस्या से उनके ऊपर प्रसन्न होकर के उन्हें वर देने के लिए तैयार हो गए और वहां पर आ गए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे दानव कुल में सिंह के समान पराक्रमी वीरों, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही संतुष्ट हूं। तुमसे जिस वस्तु की इच्छा हो उसे बताओ, मैं वह सब पूर्ण करूंगा। तुम सभी क्या वर मांगना चाहते हो? क्या तुम्हारी इच्छा है वह तुम मुझसे बताओ। उन सब दैत्यों का प्रायोजन या मनोरथ एक सा ही था। वे ब्रह्मा जी से बोले कि हे भगवान, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें यह श्रेष्ठ वर दीजिए। हम देवताओं तथा बड़े बड़े नागों से भी अवध्य हों, जो साप द्वारा प्रहार करने वाले हैं, उन महर्षियों से भी हमारा सदा कल्याण हो। हे भगवान, यदि आप हमें वर दे रहे हैं तो यक्ष, गंधर्वपति, सिद्ध, चारण तथा मनुष्यों द्वारा हमारा वध ना हो। तब ब्रह्मा जी ने उनके प्रति अत्यंत प्रसन्न चित्त से कहा कि तुम लोगों ने जो कुछ कहा है वह सब पूरा होगा, तुम्हारा वचन सत्य हो। तथास्तु कहकर के ब्रह्मा जी वहां से चले गए। इधर हिरण्यकश्यपु ने रोष में भरकर, क्रोध में भरकर उनसे कहा कि अरे मूर्खों, तुमने मुझे छोड़कर कमल योनि ब्रह्मा जी से वर ग्रहण किया है, तुमने मुझसे वर क्यों नहीं ग्रहण किया? अपने प्रति मेरे स्नेह का त्याग करा दिया। अब तुम लोग मेरे शत्रुभूत हो, इसलिए मैं तुम्हें त्याग देता हूं। जिस पिता ने तुम्हें षडगर्भ नाम दिया है और पाल पोस करके बड़ा किया है, वही गर्भ में स्थित होने पर तुम लोगों का वध कर डालेगा। तुम 6 षडगर्भ नामक महान असुर देवकी के गर्भ में स्थित हो जाओगे। तब कंस, जो तुम्हारे पिता काल नेमि का ही स्वरूप होगा, तुम गर्भस्थ बालकों का वध कर डालेगा। तब वैशंपायन जी कहते हैं कि हे राजन, उनकी याद आते ही भगवान विष्णु पाताल लोक में गए, जहां वे षडगर्भ नामक असुर संयम निष्ठ होकर के जल के भीतर गर्भगृह में शयन करते थे। तब उन्होंने देखा कि सब षडगर्भ नामक दैत्य काल रूपिणी निंद्रा से तिरोहित होकर जल के भीतर गर्भगृह में सो रहे हैं। तब भगवान विष्णु स्वप्न से उनके शरीर में प्रविष्ट किए और उनके जीवों को खींचकर उन्होंने निद्रा की अधिष्ठात्री देवी के हाथ में दे दिया। उसके पश्चात सत्य पराक्रमी भगवान विष्णु उस निंद्रा से बोले कि हे निंद्रे, तुम मेरी प्रेरणा से इन जीवों को लेकर देवकी के घर के निकट चले जाओ। ये सबके सब षडगर्भ नाम वाले देव श्रेष्ठ दानव, इन सब षडगर्भों को क्रम से देवकी के गर्भ में स्थापित करती रहना। जब ये गर्भ जन्म लेकर कंस द्वारा यमलोक पहुंचा दिए जाएंगे, जब कंस का प्रयत्न निष्फल और देवकी का परिश्रम सफल हो जाएगा, तब मैं तुम पर विशेष कृपा करूंगा। तो हे देवी, उस समय से भूतल पर तुम्हारा प्रभाव मेरे प्रभाव के समान ही हो जाएगा, जिससे तुम संपूर्ण जगत की आराध्या देवी बन जाओगी। देवकी का जो 7वां गर्भ होगा वह मेरा ही सौम्य होगा, मेरा ही अंश होगा, और मुझसे पहले अवतीर्ण होने के कारण मेरा बड़ा भाई होगा। वह गर्भ जब 7 महीने का हो जाए, तब उस 7वें महीने में ही तुम उसे खींचकर रोहिणी देवी के गर्भ में स्थापित कर देना। गर्भ का संकर्षण होने से वह तरुण वीर संकर्षण यानी बलराम के नाम से प्रसिद्ध होगा। चंद्रमा के समान गौरवर्ण से सुशोभित दिखाई देगा तथा वह मेरा बड़ा भाई होगा। इस प्रकार से तुम्हें करना होगा। उस समय लोग यही कहेंगे कि देवकी का 7वां गर्भ कंस के भय से गिर गया है। 8वें शिशु के रूप में जब मैं गर्भ में आऊंगा, तब कंस मुझे भी मारने का प्रयास करेगा। तो हे देवी, तुम्हारा भला हो। उस समय भूतल पर यशोदा नाम से विख्यात जो नंद गोप की प्यारी पत्नी है, वह गोप
कुल की स्वामिनी है। तुम उन्हीं के नवम गर्भ के रूप में हमारे कुल में उत्पन्न होगी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को तुम्हारा जन्म होगा। जब रात्रि युवावस्था में स्थित होगी, उस आधी रात के समय अभिजित मुहूर्त के योग में मैं सुख पूर्वक गर्भवास का त्याग करूंगा। हम दोनों भाई बहन गर्भ के 8वें महीने में जन्म लेंगे। फिर कंस के भावी विनाश का कारण प्राप्त होने पर हम दोनों साथ ही गर्भ व्याच्छवाय को प्राप्त होंगे। तो हे देवी, मैं तो यशोदा माता के पास पहुंच जाऊंगा और तुम देवकी का आश्रय ले लेना। हम दोनों के परिवर्तन गर्भ संयोग से विषय में कंस मूढ़ भाव को ही प्राप्त हो। उसके पश्चात कंस तुम्हारे पैर पकड़कर तुम्हें शिला पर पटक देगा, परंतु तुम उसके हाथ से निकलकर आकाश में शाश्वत स्थान प्राप्त कर लेना। तुम्हारी अंग कांति मेरी ही छवि के समान श्याम होगी, परंतु मुख भैया संकर्षण के समान गौर होगा। तुम आकाश में मेरी ही भुजाओं के समान दोनों ओर दो दो हृष्ट पुष्ट विशाल बाहें धारण करोगी। 4 भुजाओं में 3 शिखाओं से युक्त शूल, त्रिशूल, सोने की मूठ लगी हुई तलवार, मधु से भरा हुआ पात्र तथा अत्यंत निर्मल कमल धारण करके सुशोभित होगी। तुम्हारे श्री अंग से नीले रंग की रेशमी साड़ी भी शोभा पाएगी। तुम मुख से अत्यंत शोभायमान होगी। तुम्हारे मस्तक पर विचित्र मुकुट और शोभाशाली केशबंद फवते होंगे। भुजंगों की सी आशा भावी अपनी भयानक भुजाओं से तुम 10 दिशाओं की शोभा बढ़ाओगी। मोर पंख से विभूषित ऊंचे ध्वज तथा मयूर पिच्छ के ही बने हुए प्रकाशमान अंगद यानी भुजंग से तुम प्रकाशित होगी। भयंकर भूतगणों से घिरकर मेरी आज्ञा के अधीन रहती हुई तुम सदा कुमारी रहने का व्रत लेकर स्वर्गलोक को चली जाओगी। वहां देवताओं सहित सहस्र नेत्रधारी इंद्र मेरी आज्ञा के अनुसार सब कार्यों का संपादन के कारण तुम्हारा दिव्य विधि से अभिषेक करेंगे। वहीं इंद्र अपनी बहन बनाने के लिए तुम्हें सादर ग्रहण करते रहेंगे। कुशिक के गोत्र से संबंध होने के कारण तुम कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हो जाओगी। वे देवराज इंद्र पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्यागिरी पर तुम्हें शाश्वत स्थान प्रदान करेंगे। उसके पश्चात तुम अपने सहस्रों स्थानों द्वारा सारे पृथ्वी को सुशोभित करोगी। हे महाभागे, तुम इच्छानुसार रूप धारण करने वाली और वरदायिनी होकर तीनों लोकों में विचरोगी तथा तुमसे की हुई उपयाचना अवश्य सफल होगी। वहां मुझे मन में स्थान देकर तुम विद्या पर्वत पर विचरने वाले शुंभ और निशुंभ नामक दानवों को उनके अनुयायियों सहित नष्ट कर डालोगे। वहां तुम्हें मधु युक्त एवं मांस रहित बलि प्रिय होगी और सब लोग बारंबार तुम्हें तीर्थ की यात्रा करके नवमी तिथि को पशु पूजन कर्म के साथ तुम्हें पूजा देंगे, जिसे तुम प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करोगे। मेरे प्रभाव को जानने वाले जो मनुष्य तुम्हें प्रणाम करेंगे, उनके लिए पुत्र अथवा धन आदि की कोई भी कभी भी कमी नहीं रहेगी। उनके लिए कभी कोई किसी चीज की दुर्लभता नहीं होगी। कोई दुर्गम स्थान में फंस जाए, महासागर में डूबने लगे अथवा लुटेरों या डाकुओं के द्वारा कैद कर लिए जाएं, उन सभी संकटग्रस्त मनुष्यों के लिए तुम सबसे बड़ा सहारा होगी। तो हे सुबे, जो लोग भक्ति पूर्वक स्त्रोत से तुम्हारी स्तुति करेंगे, उनके लिए ना तो मैं अदृश्य रहूंगा और ना वे ही मेरी दृष्टि से ओझल होंगे। तब वैशंपायन ऋषि जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, पूर्व काल में जैसा ऋषियों ने बताया है, उनके अनुसार मैं आर्या देवी की स्तुति का वर्णन करता हूं कि किस प्रकार से व्यक्ति पुत्र धन संतान की प्राप्ति के लिए
स्तुति करना चाहता है, इस प्रकार से स्तुति कर सकता है। मैं तीनों लोगों की अधीश्वरी नारायणी देवी को नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्ही सिद्धि, धृति, कीर्ति, श्री, विद्या, सन्नति, मति, संध्या, रात्रि, प्रभा, निद्रा और कालरात्रि हो। आर्या, कात्यायनी देवी, कौशिकी, ब्रह्मचारिणी, सिद्धसेन की जननी, उग्रचारिणी तथा महान बल से संपन्न हो। जया, विजया, पुष्टि, तुष्टि, क्षमा, दया, यम की ज्येष्ठ बहन तथा नीले रंग की रेशमी साड़ी पहनने वाली हो। तुम्हारे बहुत से रूप हैं, इसलिए तुम्हें मेरा नमस्कार है। तुम बहुरूपा हो, विकराल रूप धारण करने के कारण तुम विरूपा हो। अनेक प्रकार की विधियों को आचरण में लाने वाली हो। तीन होने के कारण तुम्हारे नेत्र विरूप प्रतीत होते हैं, इसलिए तुम विरूपाक्षी हो। तुम्हारे नेत्र बड़े बड़े हैं, इस कारण तुम विशालाक्षी हो। तुम सदा अपने भक्तों की रक्षा करने वाली हो। मोर पंख तुम्हारे सिर पर धारण है। तो हे देवी, तुम त्रिशूल और पट्टिस धारण करने वाली हो। तुम्हारी पताका पर सूर्य और चंद्र के चिन्ह हैं। तुम प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की नवमी और शुक्ल पक्ष की एकादशी हो। बलदेव जी की बहन हो। रात्रि तुम्हारा स्वरूप है। कलह तुम्हें प्रिय लगता है। तुम संपूर्ण भूतों की आवास स्थान, मृत्यु और परम गति हो। तुम नंदगोप की पुत्री, देवताओं को विजय दिलाने वाली, चीर वस्त्र धारणी, सुवासिनी, रौद्री, संध्या काल में विचरने वाली और रात्रि हो। तुम्हारे केश बिखरे हुए हैं। तुम ही प्राणियों की मृत्यु हो। मधु से युक्त तथा मांस से रहित बलि तुम्हें प्रिय है। तुम ही लक्ष्मी हो तथा तुम ही दानवों का वध करने वाली हो और तुम ही अलक्ष्मी बन जाती हो। तुम ही सावित्री, देव माता, आदिति तथा समस्त भूतों की जननी हो। कन्याओं का ब्रह्मचर्य तुम ही हो और विवाहिता युवतियों का सौभाग्य भी तुम ही हो। तुम ही यज्ञों की अंतर्देवी तथा ऋतुजों की दक्षिणा हो। किसानों की सीता तथा समस्त प्राणियों को धारण करने वाली धरणी भी तुम ही हो। नौका या जहाज से यात्रा करने वाले व्यापारियों को प्राप्त होने वाली सिद्धि भी तुम ही हो। तुम ही समुद्र की तटभूमि, यक्षों की प्रथम पक्षी तथा नावों की जननी सुरसा हो। तो हे देवी, तुम ब्रह्मवादिनी दीक्षा तथा परम शोभा हो। ज्योतिर्मय ग्रहों एवं तारकाओं की प्रभा हो और नक्षत्रों में रोहिणी हो। राजद्वारों, तीर्थों तथा नदियों संगमों में तुम पूर्ण लक्ष्मी रूप से स्थित हो। तुम ही चंद्रमा से में पूर्णिमा रूप से विराजमान होती हो तथा तुम ही कृतिवासा हो। तुम महर्षि वाल्मीकि में सरस्वती रूप से, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास में स्मृति रूप से तथा ऋषि मुनियों में धर्म बुद्धि रूप से स्थित हो। देवताओं में सत्य संकल्पादिक चित्त वृत्ति भी तुम ही हो। तुम ही स्वाहा, तृप्ति, धृति और मेघा हो। वसुओं की बसुमती भी तुम ही हो। तुम ही मनुष्यों की आशा तथा कृतकृत पुरुषों की पुष्टि भी तुम हो। तुम अपने पर्यायवाची दिव्य नामों द्वारा इंद्राणी के रूप में विख्यात हो। तुमने इस समस्त चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। समस्त संग्राम में आग से जलते हुए घरों में, नदी के तटों पर, चोरों और लुटेरों दलों में, दुर्गम स्थानों में, भय के सभी अवसरों में, परदेश में राजा के द्वारा बंधन प्राप्त होने पर शत्रुओं का मर्दन करते समय एवं सभी प्राण संकट की घड़ियों में तुम ही सबकी रक्षा करने वाली हो। इसमें कोई संशय नहीं है। तो हे देवी, मेरा हृदय तुम में लगा हुआ है। मेरा चित्त और मन भी तुम्हारे ही चिंतन एवं मन में तत्पर है। तुम समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। तुम्हें मुझ पर कृपा करनी चाहिए। जो मनुष्य मेरे विष्णु द्वारा किए गए तथा व्यास जी के द्वारा
पद में आबद्ध किए हुए इस सुंदर दिव्य स्त्रोत का प्रातः काल उठ करके शुद्ध भाव से संयम चित्त होकर के पाठ करता है, उसे तुम 3 ही महीने में मनोवांछित फल प्रदान कर देती हो। और जो 6 महीनों तक लगातार पाठ करता रहे, उसे कोई एक विशिष्ट वर देती हो। 3 महीनों तक पूजित होने पर तुम उपासक के दिव्य दृष्टि प्रदान करती हो और 1 वर्ष तक आराधना करने पर उसे उसकी इच्छा के अनुसार सिद्धि देती हो। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने जैसा बताया, उसके अनुसार तुम्हें सत्य एवं दिव्य ब्रह्म हो। हे महाभागे, तुम पूजित होने पर मनुष्यों के बंधन, भयामय बध, पुत्र और धन के नाश तथा रोग तथा मृत्यु का भय दूर कर दोगी और इच्छानुसार रूप धारण करके उपासकों के लिए वरदायिनी होगी। इतना ही नहीं, तुम उस कंस को मोह में डालकर अकेली ही संपूर्ण जगत का उपभोग करोगी। मैं भी ब्रज में गायों के बीच में रह करके गोप के समान ही अपना व्यवहार बनाऊंगा। मैं अपनी पुष्टि के लिए कंस के गायों की चरवाही करूंगा। योग निद्रा को ऐसा आदेश देकर के भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। उस समय उस देवी ने भी उन्हें नमस्कार करके बहुत अच्छा कहकर के उनकी आज्ञा के पालन करने का निश्चय कर लिया कि जैसा मुझसे प्रभु ने किया है वैसा मैं अवश्य करूंगी। जो मनुष्य बारंबार इस स्तोत्र का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह अपने संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो व्यक्ति वह वर चाहता है कि मुझे इसकी इच्छा से मुझे यह वर प्राप्त हो, मुझे इनकी कृपा से मुझे इस चीज की प्राप्ति हो, वह संपूर्ण चीज उसे मिल जाती है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तब वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, उसके पश्चात पति द्वारा गर्भाधान किए जाने पर देवता के समान तेजस्विनी देवकी ने पहले बताए हुए 7 गर्भों को क्रमशः यथोचित रूप से ग्रहण किया। पहले जो 6 गर्भ प्रकट हुए उन सबको कंस ने मारना चाहा, परंतु उसके मन में विचार आया कि इन 6 गर्भों ने मेरा क्या बिगाड़ा है, मुझे तो 8वें गर्भ से मतलब है। जो 8वीं संतान होगी तब मैं उसका वध करूंगा। ऐसा मन में विचार करके पहली संतान को देवकी के पास भेज दिया। तो देवकी मन में बड़ी प्रसन्न हुई कि चलो भाई ने मेरा यह पुत्र मुझे वापस दे दिया है। तब उसी समय नारद जी वहां पर आए और कहने लगे कि हे कंस, यह तूने क्या किया है? तूने देवकी के गर्भ को वापस क्यों कर दिया? देवकी के पुत्र को वापस क्यों भेज दिया? क्योंकि 8वां पुत्र, हमने तुम्हें 8वां पुत्र बताया, आकाशवाणी ने भी 8वां पुत्र बताया है, लेकिन 8वां पुत्र किस तरफ से आप गिनना चाहोगे? किस तरफ से 8वां पुत्र हो सकता है? पहले से गिनोगे तो 8वां गर्भ होगा, वह 8वां पुत्र होगा। अगर 8वें से गिनोगे तो पहला पुत्र जो होगा वह भी 8वां ही होगा। तुम किधर से गिनना चाहते हो? तो तुम्हें इसको मारना चाहिए, क्योंकि जब तक कंस के पापों का घड़ा भर न जाए तो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। तो नारद जी भगवान की आज्ञा से उसका पाप बढ़ाना चाहते थे कि किसी भी प्रकार से इसका पाप बढ़े और इसका उद्धार हो जाए, इसकी मृत्यु हो जाए और पृथ्वी का भार जो है वह कम हो जाए। इस तरह से कहकर के कंस से नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब कंस ने मन में विचार किया कि क्यों ना हो सकता है कि पहला ही पुत्र मेरी मृत्यु का कारण बन सके। तो इसलिए किसी भी बच्चे को जो गर्भ से जन्म ले, किसी भी बच्चे को, शिशु को नहीं छोड़ना है। तो वह जाकर के देवकी से उसका पुत्र छीन करके उस बच्चे को पत्थर पर देकर मारा, उसकी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार से
सभी 6 पुत्रों को उस कंस ने उनका वध कर दिया। जब 7वां पुत्र हुआ, 7वां गर्भ हुआ, तो 7वें महीने में भगवान की माया से, योग माया ने उस गर्भ को ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। तब कंस ने सोचा कि इसका गर्भ कहाँ गया, किधर गया, इसका गर्भ किस प्रकार से नष्ट हो गया। तो ऐसा मन में विचार करते हुए उसने सोचा चलो अब की बार जो होगा वह 8वां ही पुत्र होगा, तो उसे मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान की माया से देवकी गर्भवती हो गई और 9वें महीने में रोहिणी नक्षत्र में और अभिजित नक्षत्र में, अभिजित मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण भगवान यानी विष्णु भगवान अवतरित हुए। उससे पहले अपने चतुर्भुज रूप में देवकी के पास आ गए और कहने लगे कि हे माता, मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आया हूं। तब देवकी प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आप तो इतने बड़े हैं, आप कैसे मेरे पुत्र हो सकते हैं। यदि आपको मेरा पुत्र बनना है तो आपको बाल रूप ही लेना पड़ेगा, तभी जाकर के आप मेरे पुत्र बन सकते हो। इतने बड़े होकर के लोग क्या कहेंगे कि इतने बड़े पुत्र को तुमने कैसे जन्म दिया, किस प्रकार से जन्म दिया, और यह इतना बड़ा इतनी जल्दी कैसे हो गया। तब भगवान ने कहा कि ठीक है। तब वसुदेव जी से कहा कि हे पिताश्री, आप मेरा जन्म होते ही मुझे गोकुल पहुंचा देना और वहां जो कन्या उत्पन्न होगी उसे आप ला करके यहां पर रख देना। तो वसुदेव जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। तो भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके अंतर ध्यान हो गए और फिर बच्चे के रूप में उन्होंने जन्म लिया। जन्म लेते ही जो बेड़ियां थी वह सब खुल गईं, जो ताले लगे हुए थे वे सब खुल गए और रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। और योग निद्रा की माया से जो पहरेदार थे वे सब सो गए। तो योग माया की माया ऐसी हुई, सभी इस प्रकार से अचेत हो गए कि मानो उनको मृत्यु आ गई हो। तब वसुदेव जी एक छबड़ा में लेकर के भगवान श्री कृष्ण को गोकुल पहुंचाने के लिए चल दिए। जब नंद के यहां पर पहुंचे तो यशोदा जी को देखा कि उसकी बगल में कन्या सोई हुई है, उसका भी उसी समय जन्म हुआ है। यशोदा इस प्रकार से सोई हुई थी भगवान की माया से और योग निद्रा की माया से, योग माया की माया से, कि वह बिल्कुल मृत्यु को प्राप्त हो गई हो। उसे कुछ भी पता नहीं कब बच्चे का जन्म हुआ, मेरे पुत्री हुई है या पुत्र हुआ है, यह भी उसको नहीं पता था। कन्या बिल्कुल रो भी नहीं रही थी। तो वसुदेव जी चुपके से वहां जाकर के अपने पुत्र को वहां पर छोड़ करके और उस कन्या को ले आए। जब कारागार में जब वो घुसते रहे तो ताले अपने आप स्वयं ही बंद होते रहे। जब वह अंदर पहुंच गए तब सभी ताले बंद हो गए और जो द्वारपाल थे वे सब जाग गए। जब अंदर पहुंचे तो बच्चे की आवाज सुनकर के वे बैठे हो गए, क्योंकि जब जो बच्चा पैदा होता है, जो शिशु पैदा होता है, वह रोने लगता है। इसी प्रकार से वह योग माया रोने लगी। तब रोने लगी, बच्चे की आवाज सुनकर के सभी पहरेदार जाग गए और जाकर के कंस से कहा कि प्रभु, देवकी ने, आपकी बहन ने 8वें संतान को जन्म दे दिया है। तब वह कंस दौड़ता हुआ, भागता हुआ उस देवकी के पास आया और कहा कि देवकी से कि इसे मुझे दे दो, मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको मार डालूंगा। तब देवकी उससे प्रार्थना करने लगी कि हे भैया, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इससे तुम्हें क्या भय है, यह तो एक कन्या है, यह तुम्हें कैसे मारेगी, यह तो दुबली पतली है,
यह तुम्हारा वध किस प्रकार से करेगी। तब कंस ने देवकी की एक भी बात नहीं सुनी और उस कन्या को लेकर के वह उस पत्थर पर मारने लगा। जैसे ही उस पर पटकना चाहा तो उसके हाथों से निकल करके वह आकाश में चली गई और आकाश में जाकर के बोली, अपना दिव्य रूप रख करके, चतुर्भुजी रूप रख करके कहने लगी कि हे कंस, तू मुझे क्यों मारना चाहता है? तू मुझे क्या मारेगा? तेरा मारने वाला तो इस धरती पर पैदा हो चुका है। तब कंस घबरा गया कि नारद जी ने तो कहा था और आकाशवाणी भी हुई थी कि देवकी के गर्भ से 8वां पुत्र जो जन्म लेगा वह तुम्हारा वध कर डालेगा। तुम किसी और देवकी से या किसी और से कैसे जन्म ले सकता है? यह तो मेरी बहन के द्वारा, मेरे भांजे के द्वारा मेरी मृत्यु बताई गई थी। आकाशवाणी कभी झूठी नहीं हो सकती है। तब उस योग माया ने कहा कि वह सत्य है, जो आकाशवाणी हुई वह भी सत्य है और जो मैं भी कह रही हूं वह भी सत्य है। तेरे मारने वाला देवकी के गर्भ से 8वें गर्भ के रूप में जन्म लेकर के पैदा हो चुका है और अब तेरी उम्र बहुत कम है, तुझे वह अवश्य मारेगा और तेरा भांजा ही तुझे मार डालेगा। तब यह इस प्रकार से कहकर के आकाश में वह बिजली की तरह कड़कने लगी। जो आजकल बिजली, जो बरसात होती है, बिजली कड़कती है, किसी पर बिजली गिरती है, तो वह वही योग माया है जो कंस के द्वारा मारी जाने वाली थी। तो योग माया वहां से फिर अंतर ध्यान हो गई। कंस ने सभी ब्रज में अपने दूतों को भेजा कि जाओ, जो भी कोई भी इस समय जन्म लिया हो, कोई भी शिशु हो, 6 महीने तक, 0 से लेकर के 6 महीने तक कोई भी बच्चा हो, उन सबको मार डालो। तो दूत कंस की आज्ञा पाकर के ब्रज के सभी क्षेत्रों में चले गए, लेकिन गोकुल में नहीं पहुंच पाए। भगवान की माया से वो गोकुल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए और सभी जगह से सभी शिशुओं को उन्होंने मार डाला। जो 6 महीने तक के बच्चे थे उन सभी बच्चों को उन्होंने मार दिया और कंस से आकर के कहने लगे कि हमने सभी बच्चों को मार डाला है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। परंतु भगवान की कृपा से नंदगोप के यहाँ पर वहाँ बड़ी खुशहाली होने लगी। उस समय, जिस समय श्री कृष्ण भगवान को वसुदेव जी छोड़ करके आए, जब वहाँ श्री कृष्ण भगवान बच्चे की आवाज में रोने लगे, भगवान वहाँ अपनी लीलाएं दिखाने लगे, तो सभी आस पड़ोस के जागे और आस पड़ोस के जाग करके जसोदा के पास में पहुंचे और कहने लगे कि हे जसोदा माता, तू इतनी गहरी नींद में कैसे सो रही है? तेरे यहाँ तो पुत्र का जन्म हुआ है, तुझे इसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। तो जसोदा कहने लगी, मुझे ऐसी निंद्रा आई कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब बच्चे का जन्म हुआ और कैसे जन्म हुआ और यह मेरी बगल में कैसे आ गया। तो वसुदेव जी बड़े खुश हुए, यशोदा जी भी बड़ी खुशी हुई। वहां पर फूल बरसने लगे, आकाश से सभी देवर्षि, ब्रह्मा जी, सभी देवी देवता भगवान विष्णु पर फूल बरसाने लगे, उनकी बाल लीलाएं देखने के लिए और उनका साथ देने के लिए काफी देवताओं ने उसमें ब्रज में जन्म लिया। गोकुल, सभी गोकुलवासी बने, गोपिकाएं भी बनी, गायें भी बने। जो सभी गोकुलवासी थे, जो भी प्राणी थे, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, या जानवर हो, या मनुष्य हो, वह सभी देवता अवतरित हुए। वहां पर आकर के उन्होंने जन्म लिया, क्योंकि पृथ्वी का भार उन सबको उतारना था, तो इसलिए सभी वहां पर अवतरित हुए। अवतरित होने के पश्चात में भगवान अपनी बाल लीलाएं करने लगे, क्रीड़ाएं करने लगे। वहां पर नंदोत्सव भी मना। नंदोत्सव मना
तो भगवान शंकर जी कहने लगे कि मुझे प्रभु के बाल रूप का दर्शन करने चाहिए। तो वहां पर शंकर जी एक साधु का वेश बना करके आए। साधु का वेश बना करके आने के पश्चात यशोदा से कहने लगे कि हे मां, मुझे अपने बच्चे के दर्शन करा दो। तब यशोदा मां कहने लगी कि नहीं बाबा, तेरी ये जटा और ये तेरे गले में नाग सर्प वगैरह ये सब डले हुए हैं, इन्हें देख करके मेरा बच्चा डर जाएगा। वह तुम्हारा विकराल रूप देख करके, तुमने भभूति लगाई हुई है, ऐसा रूप देख करके मेरा बच्चा डर जाएगा, उसे नजर लग जाएगी, वह चुप ही नहीं होगा, तो मैं तुम्हें अपने बच्चे के दर्शन नहीं करा सकती। तब भगवान विष्णु शिव जी कहने लगे कि मैया ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे उस बच्चे के दर्शन करा दो, ऐसा कुछ नहीं होगा, बच्चा बिल्कुल भी नहीं डरेगा, वह तो भगवान स्वरूप है। तब माता यशोदा कहने लगी कि बाबा झूठ क्यों बोलता है, यह बच्चा भगवान कैसे हो सकता है, यह तो बिल्कुल नादान बच्चा है, इसे तो कुछ पता ही नहीं है। तब बाबा कहने लगे कि मैया ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ दूर से ही मुझे दर्शन करा दो, मैं दर्शन करके चला जाऊंगा। बारंबार बाबा महादेव जी के कहने से माँ यशोदा ने उस कृष्ण भगवान के दर्शन नहीं कराए। जब दर्शन नहीं कराए तो वहां से कुछ दूर जाकर के भगवान शंकर जी बैठ गए और कहने लगे, यशोदा माँ से कहकर गए थे कि माता, यदि तुम्हारे बच्चे को नजर लग जाए या किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो तो मेरे पास ले आना, मैं उसे बिल्कुल झाड़ा दे दूंगा। तब महादेव जी वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर के वे अपना स्थान बना करके बैठ गए कि किसी ना किसी दिन भगवान मुझे बाल रूप में अवश्य दर्शन देंगे। जैसे ही महादेव जी चले गए तो बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, यानी भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाएं दिखानी शुरू कर दी। जब भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में अपनी लीलाएं दिखा रहे थे तो मन बड़ा अति प्रसन्न होता है। जब वो लीलाएं दिखा रहे थे तो रोने लगे। अब जब काफी देर रोते रोते हो गई तो माँ यशोदा कहने लगी कि इसको किसकी नजर लग गई है, किसने इस पर जादू टोना टोटका कर दिया है, इसे कहीं नजर तो नहीं लगी है किसी बाबा की या किसी की कोई भभूति हो तो इसे दे दूं, इसकी नजर उतर जाएगी, इसके चेहरे पर काला टीका लगा दूं तो इसकी नजर उतर जाएगी। लेकिन माता यशोदा ने सब प्रयत्न कर लिए, लेकिन श्री भगवान अपनी लीलाओं में समर्थ वह चुप ही नहीं हुए। तब एक कहने लगी कि माता यशोदा, यह तो कहीं उन्हीं बाबा की तो नजर नहीं लग गई जो आए थे, तुम्हें उन्हीं के पास लेकर जाना चाहिए। वो कहकर के ये भी गए थे कि किसी भी प्रकार की कोई नजर हो, गुजर हो, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, तुम मेरे पास ले आना, कि इसको बिल्कुल नजर झाड़ा वगैरह सब कुछ मैं दे दूंगा, यह किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं पाएगा। भगवान तो शंकर जी को दर्शन दे रहे थे, क्योंकि शंकर जी बड़ी आस लेकर के आए थे, हाथ जोड़ करके आए थे कि प्रभु मुझे बाल रूप में आप दर्शन दीजिए, ब्रज रूप में मेरा अवतार लेना बहुत ही कठिन है। तो इस प्रकार की बात सुनकर के माता यशोदा उस बच्चे को यानी कृष्ण भगवान को लेकर के उस बाबा के पास गई। बाबा ने झाड़ा गुजारा किया और उनके चरण स्पर्श किए। जब भगवान शंकर जी ने बाबा के रूप धारण में लिए हुए भगवान विष्णु के अवतार के चरण स्पर्श किए तो भगवान प्रसन्न हो गए और वे हंसने लगे। तब यशोदा माता ने उनसे उस बच्चे को ले लिया और अपने घर पर आ गई। तो दोस्तों, जो भी इस लीला को सुनता है, इस कथा को पढ़ता है, उसका श्रवण करता है, उसके घर में वंश की वृद्धि होती है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है।
जो योग माया की, जो योग निंद्रा की आराधना करता है उसके घर में हमेशा वंश वृद्धि होती है और किसी प्रकार के कोई भी कष्ट नहीं होते हैं। उसकी इच्छा अनुसार उनको वर मिलता रहता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको हरिवंश पुराण के 13वें अध्याय का श्रवण कराया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्णा। बोलो हरिवंश पुराण की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राधे कृष्णा।